अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती। सत्ता के बिना ऐसा हाल किसी का हो जाता है, सत्ता सुख के बिना जी नहीं सकते। इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने साथ दिया सबको लात और अपने मित्रों का विकास। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचा। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। मुंबई में मंच सजा, एकजुटता का बाजा बजा, लोकतंत्र की दुहाई दी। मेजबान उद्धव ने परिवारवाद बना मित्र परिवारवाद पर सफाई दी। गजब फील्डिंग हुई, धांसू बॉलिंग हुई, लेकिन मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन वाली बॉल पर गुल्ली उछल गई और INDIA की महफिल सन्नाटे में आ गई। तो क्या मोदी के एक ओवर की आखिरी 3 बॉल ने नए नवेले बने INDIA गठबंधन के नेताओं की हवाइयां उड़ा दी हैं? क्योंकि 2024 के लिए INDIA गठबंधन मोदी को घेर रहा था। मोदी सरकार ने अचानक संसद का विशेष सत्र बुला लिया। वन नेशन वन इलेक्शन पर एक्शन तेज हो गया। माना यह जा रहा है कि मोदी की ये वो बाउंसर बॉल है जो सीधे INDIA गठबंधन की एकजुटता के सिर पर पड़ी है। There are differences, of course, but I am extremely impressed by the way those differences are minimized and ironed out. दरअसल INDIA अलायंस की बात मुंडे मते भिन्ना वाली नहीं है, बल्कि आपसी सिर फुटव्वल वाली है। अलायंस के कई दल ऐसे हैं जो कई राज्यों में एक दूसरे के परम विरोधी हैं। तो क्या INDIA गठबंधन सिर्फ मजबूरी का गठबंधन है, हर हाल में मोदी को हटाने का और सत्ता पाने का गठबंधन है? तो क्या मोदी के आखिरी ओवर की 3 बॉल INDIA अलायंस को तार तार कर देगी? पीएम मोदी की INDIA गठबंधन को क्लीन बोल्ड करने के लिए फेंकी गई पहली बॉल है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, दूसरी बॉल है वन नेशन वन इलेक्शन की, और तीसरी बॉल है अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने वाली। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है, और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा? यूपी में क्या करेंगे वो लोग? मुंबई की बैठक में मोदी के सिंहासन को हिलाने के लिए किरदार तय हो रहे थे, डायलॉग लिखे जा रहे थे, एकजुटता का बीज मंत्र रोपा जा रहा था, लेकिन संसद के स्पेशल सत्र को बुलाए जाने का सोटा पड़ गया। कि आखिर विशेष सत्र को बुलाए जाने के पीछे मकसद क्या है? क्योंकि ऐसा ही ऐलान 2019 में भी चुनावों से ठीक पहले हुआ था, जिसमें पिछड़े सवर्णों के लिए मोदी सरकार ने 10% आरक्षण लागू किया था। और इस दांव का फायदा बीजेपी को बखूबी हुआ। 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली, एनडीए गठबंधन को कुल 353 सीटें हासिल हुई। 2014 के मुकाबले बीजेपी को 21 सीटों का फायदा हुआ।
INDIA गठबंधन के नेताओं की टेंशन मोदी के 2024 के समर से पहले के आखिरी ओवर पर फेंकी गई गेंदें हैं, जो एक झटके में INDIA के कुनबे में खलबली मचा सकती हैं और मोदी जिस विजय का जिक्र संसद तक में कर चुके हैं। देश का विश्वास मैं शब्दों में भी प्रकट करना चाहता हूं, और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा, ये देश का विश्वास है। यही वजह है कि INDIA गठबंधन की नींद उड़न छू हो गई है जब से विशेष सत्र बुलाए जाने का ऐलान मोदी सरकार की तरफ से किया गया है। मोदी की रणनीति और सरप्राइज से INDIA गठबंधन के नेता सन्नाटे में हैं। हाल ये हो गया है कि मोदी के चुनाव से पहले के आखिरी ओवर की अंतिम गेंदों ने गठबंधन के नेताओं को चांद सूरज तक दिखा दिया है। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, कि भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। मोदी को हर हाल में सत्ता से बाहर करने को बेचैन INDIA गठबंधन के थिंक टैंक फिलहाल इस थिंकिंग में गोते लगा रहे हैं कि विशेष सत्र में 2024 के लिहाज से मोदी कौन सी बॉल डालेंगे। क्या एक देश एक चुनाव का मुद्दा होगा, या फिर POK पर कोई बड़ा कदम होगा, या कोई और बिग सरप्राइज? हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी सिर्फ मोदी लहर और मोदी के करिश्मे के भरोसे थी, क्योंकि उस दौर में भी राहुल गांधी UPA को खाद पानी डालकर और राफेल का मुद्दा उछालकर खुद की और UPA की दावेदारी गांठ रहे थे। यूपी में तो बुआ और बबुआ की जोड़ी मोदी को शून्य पर समेट देने का दावा कर रही थी, लेकिन ट्रिपल तलाक के मुद्दे ने मोदी को मुस्लिम महिलाओं के बम्पर वोट दिलाए। इस बार भी UCC का मुद्दा बेहद अहम है। इस पर मोदी को मुस्लिम महिलाओं का साथ मिल सकता है। 2019 में 5,61,71,305 मुस्लिम महिला वोटर थी। 2024 में करीब 6 करोड़ मुस्लिम महिला वोटर होंगे। अगर 70% भी मतदान होता है तो 4 करोड़ 20 लाख महिलाएं वोट देंगी। 2019 में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं ने मोदी को वोट किया था। मीडिया सर्वे के मुताबिक 2019 में 86% मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक पर मोदी को वोट किया था। और यही वजह है कि समान नागरिक कानून वाले मुद्दे पर भी INDIA गठबंधन की सांसें अटकी हुई हैं, कहीं गेम 2019 वाला न हो जाए। हालांकि विपक्षी मंच से इस बात को बार बार हवा दी जा रही है कि मोदी सरकार समय से पहले भी इलेक्शन करवा सकती है। আর কেউ জিতে গিয়ে হবে না আমার তো 5 বছর হয়ে গেল, আর দুদিন বাদে পার্লামেন্ট ইলেকশন আছে। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে দেয়, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে। এদের কোনো বিশ্বাস নেই। দেখেছেন চিফ জাস্টিস একটা কমিটি করতে বলেছিলেন, চিফ জাস্টিস এখানে ছিলেন, চিফ জাস্টিসের নামটা বাদ দিয়ে দিয়েছে, দিয়ে একটা বিজেপির ক্যাবিনেট মিনিস্টার, ওরে বাবারে কত বড় লাট্টু তাকে করে দিয়েছে একেবারে ইলেকশন কমিশনের তৈরি করবার হেড। লাট্টু থেকে লাট্টু হয়ে যাবে। लेकिन INDIA की कथित एकजुटता के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है वन नेशन वन इलेक्शन वाला दांव। मोदी के बाउंसर से खींचा एंटी मोदी गठबंधन टेंशन में इसलिए ज्यादा है, और इसमें भी खासकर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस और बदले हुए राहुल गांधी के सत्ता स्वप्न की आखिरी उम्मीद INDIA गठबंधन के दल ही हैं। क्योंकि पूरा जोर लगाकर और राहुल के चेहरे को चमकाकर भी कांग्रेस 2019 में सिर्फ 52 सीट ही जीत पाई थी। कुल वोट शेयर था महज 19%।
जबकि यूपीए गठबंधन को सिर्फ 91 सीटें ही मिली थी। यही वजह है कि 2014 और 2019 में लगातार पिटे यूपीए को 2024 के लिए INDIA के नाम से बदल दिया गया। राहुल गांधी भी पुराने राहुल को भूल जाने की सीख देते नए मंचों पर उतरे। अब हालत ये है कि कांग्रेस सत्ता पाने के लिए किसी भी तरह के समझौते को तैयार है। दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। राहुल गांधी भले ही बदले हुए दिखते हों, पर मोदी पर हमले वाले उनके मुद्दे नहीं बदले हैं। पिछली बार राफेल का मुद्दा था, इस बार अडानी का मुद्दा है। जबकि मोदी कहते हैं INDIA वास्तव में परिवारवाद की नींव पर टिका है। राहुल मोदी राज में लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं। मोदी कहते हैं कांग्रेस सत्ता के लिए बेचैन है। राहुल नफरत के बाजार की बात करते हैं, जबकि मोदी कहते हैं कांग्रेस का दूसरा नाम है करप्शन। राहुल चीन के भारत में कब्जे की बात करते हैं। मोदी कहते हैं राहुल झूठ बोलते हैं। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं। हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। तो क्या राहुल गांधी की नई ब्रांडिंग कोई कमाल कर पाएगी या मोदी की पिच पर चित नजर आएगी? क्योंकि अगर वन नेशन वन इलेक्शन वाला दांव मोदी ने चला तो राहुल गांधी की तीसरी लॉन्चिंग भी गड़बड़ा सकती है। इसके पीछे वाजिब वजहें हैं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन होने पर कांग्रेस से रीजनल पार्टियों की दूरी बन जाएगी। इतना ही नहीं, कई राज्यों में गठबंधन के कई दल एक दूसरे के घोर विरोधी हैं। रीजनल पार्टियों का फोकस राज्यों के चुनावों पर ज्यादा हो जाए और ऐसे में कांग्रेस का 28 सहयोगी दलों के साथ केंद्र की सत्ता में वापसी का सपना धरा का धरा रह जाए। मसलन जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा और राहुल गांधी आपस में ही टकरा जाए। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में तलवारें खिंच जाएंगी। बंगाल में ममता और लेफ्ट के बीच में एक बार फिर पुरानी अदावत सामने आ जाएगी। केरल में भी कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच में एक बार फिर दूरी बढ़ जाएगी। तो वहीं सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और BSP अपने अपने वोट बैंक को साधने में जुट जाएंगे। तो क्या मोदी के ओवर की आखिरी 3 गेंद गफलत के घेरे में घिरे INDIA गठबंधन का हाल भी यूपीए वाला बना देगी? कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। देखिए तो 24 में किधर जाते हैं। बदली कांग्रेस, बदले गठबंधन को देखकर पूछा तो यही जा रहा है, क्योंकि सामने मोदी है और बची हैं आखिरी ओवर की 3 गेंदें। UCC वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा तो चर्चा में है और जो चर्चा में नहीं है मोदी चोट वहीं करते हैं। यही मोदी का स्टाइल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।